नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के ब्रह्मज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा यानी जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रह्मज्ञान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। दोस्तों, सिद्धों की संख्या 84 है, इसे आप याद रखेंगे। जिसमें सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कन्हप्पा और कुकरिपा इत्यादि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदर्शार्थक पा शब्द का प्रयोग करते थे। सिद्ध लोग जो थे वो अपने नाम में आदर के लिए ये पा शब्द का प्रयोग करते थे, यानी उनका ये आदर सूचक शब्द था पा। वो अपने नाम में पा लगाते थे। ये भी याद रखेंगे सिद्धों के नाम को आसानी से पहचानने के लिए। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बाद में ये भोट देश को चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला भाषा में बौद्ध ज्ञान और दोहा के नाम से निकाला था। मुनि अद्वैब्रज तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ होता है ये कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वच्छंदचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। इन साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता है। नाथ पद्धति में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है तथा इसमें पंचमकार में कौन कौन से चीज़ है देखते हैं। पंचमकार मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये सबको सिद्धों में पंचमकार यानी वर्जित बताया गया है। सिद्ध साहित्य में को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब हम जानेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनके रचना के बारे में। सरहप्पा 779 ईस्वी सरहप्पा की रचना है, वो दोहा कोश है। इन्हें सरहपाद, सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सरहप्पा के अन्य 3 नामों से भी पुकारा जाता है। ये जाति से ब्राह्मण माने जाते थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। इनके द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा धुंधला हो गया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जिसमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार एवं विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रूप में ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं।
ये सहज ज्ञान सखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल विक्रम संवत 690 स्वीकार किया है। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलती है। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल संकृत्यायन के द्वारा किया गया था। अब दूसरे सिद्ध संप्रदाय के जो दूसरे कवि थे उनके बारे में हम जाने। अब सिद्ध साहित्य के दूसरे कवि देखते हैं कौन है, तो वे हैं सबरपा। 780 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनकी जो रचना है वो चार्यापद, महामुद्रायन, ब्रजगीति, ब्रज योगिनी, सायंद नोट ये क्षत्रिय वंश तथा सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं, उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। लुइपा 773 ईस्वी लगभग इनकी जो रचना है वो लुइपाद गीतिका है। ये सबरपा के शिष्य थे। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भिपा 840 ईस्वी लगभग इनकी रचना है। डोम्भिपा गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 21 मानी जाती है। हालांकि इनके जो 21 ग्रंथ है उससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनकी जो 3 रचनाएं हैं वही प्रमुख है, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। कण्हपा 820 ईस्वी लगभग इनकी जो रचना है वो है चर्या विनिश्चय कण्हपाद गीतिका। नोट इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका कर्म क्षेत्र बिहार का सोमपुरी स्थान माना जाता है। इन्होंने सिद्ध जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 74 मानी जाती है, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। भूसुकपा इनकी जो रचना है वो बोधिचर्यावतार है। उसके बाद कुक्कुरीपा इनकी रचना है योग भावनोपदेश तथा चार्यापद सहित कुल 16 ग्रंथ मान्य। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। आर्यदेवपा कावेरी गीतिका इनकी रचना है। कंवनपा इनकी रचना है चार्या गीतिका। कंवलपा इनकी रचना है असंबंध सर्गदृष्टि। गुंडरीपा इनकी रचना है चार्या गीति। जयंत दीपा इनकी रचना है तर्क मुदंगर कारिका। जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति ओंकार चित भावनाक्रम। दरिकपा इनकी रचना है महागुआ तत्वोपदेश। धामपा इनकी रचना है सुगत दृष्टि गीतिका चार्या। तो दोस्तों ये थे हमारे आदिकाल के सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसे दोस्तों आप ज़रूर कंठस्थ कर लेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सिद्ध साहित्य में किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। इसलिए दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।